जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मरियम आपके लिए लाई है आज बेसन और इमली की चटनी जो आपके खानों को कर देगी और मज़ेदार। लेकिन इसके लिए आपको रखना होगा मरियम किचन चैनल का ढेर सारा ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हैरोफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मरीम किचन में हम बनाएंगे इमली और बेसन की चटनी जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है और बन भी झटपट जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ली है इमली 50 ग्राम बगैर गिटकों के। इसको हमने घंटा पहले भिगो के रख दिया था और ये माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं बेसन के और यहाँ पे हमारे पास तमाम स्पाइसेस है जो हम इमली और बेसन की चटनी में डालेंगे और साथ साथ हम आपको बताएंगे। यहाँ पे चूल्हे पे हमने पैन चढ़ा दिया है और तकरीबन 2 गिलास पानी के हमने डाले हैं और भिगोई हुई इमली हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे इमली को हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से पकाएंगे व्यूअर्स, और तब तक पकाएंगे जब तक पानी हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो व्यूअर्स, यहाँ पे साथ ही हम स्पाइसेस जो है इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून काला नमक, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। व्यूअर्स, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, इमली पानी में बहुत तरीके से पक रही है और आप देख रहे हैं कि पानी भी काफ़ी हद तक इसमें गाढ़ा हो चुका है। व्यूअर्स, अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चुटकी कलवंजी के। व्यूअर्स, कलवंजी का अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसमें बहुत शफा है। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कलवंजी में 99 बीमारियों की शफा है सिवाय मौत के। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 टेबलस्पून हमने डाले हैं शक्कर के। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और वाओ, अमेजिंग इस टाइम स्मेल जो है चटनी की आ रही है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे 2 गिलास पानी के हमने इस्तेमाल किए थे इमली को अच्छे तरीके से पकाने के लिए, और अब इस स्टेज पे आके इमली में रह गया है आधा गिलास पानी का। इस स्टेज पे आके हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इमली को अच्छे तरीके से हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गिटके और ज़रे जो हैं वो निकल जाएँ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे इमली के पानी को छान के हम एक साइड पे सेव कर लेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। और इमली के पानी को छानने से पहले आप यहाँ पे मीठा चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे चूल्हे पे मैंने पैन को चढ़ा दिया है और फ्लेम को मैंने किया है मीडियम पे। पैन को मैंने प्री हीट कर लिया है और अब इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, और पानी डालने के बाद फ्लेम को कर दूंगी स्लो टू मीडियम। जी तो व्यूअर्स, स्लो टू मीडियम करने के बाद स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे बेसन और इमली की चटनी बना रहे हैं, तो बेसन के 2 टेबलस्पून जो थे उसकी मैं बना लूँगी पेस्ट। अच्छे तरीके से पेस्ट उसकी तैयार कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसन की पेस्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है, आप उसकी लुक देख सकते हैं। और इसी तरह से आपने भी बेसन की पेस्ट ऐसे ही बनानी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे ही हमने बेसन की पेस्ट पानी में डालनी है व्यूअर्स, बर्तन को अच्छी तरीके से हमने साफ़ कर लेना है, और जल्दी जल्दी साफ़ करने के बाद स्पैचुला की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो व्यूअर्स, आप पैन को चूल्हे से उठा लें या फ्लेम को करते बंद, और मुसलसल आपने स्पैचुला को हिलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने स्पैचुला को मुसलसल हिलाया है, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम हो चुकी है। इसमें लम्स जो है वो बन चुके हैं, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं। जी तो व्यूअर्स, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है अगर बेसन को पकाते हुए इसमें लम्स बन जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बेसन के पानी को अच्छे तरीके से छान लिया है और लम्स जो है वो हमने छानी में निकाल लिए हैं। और अब इसको हम कर देंगे एक साइड पे, और यहाँ पे हम आपको बेसन का लिक्विड दिखाते हैं। ये देखें कितना स्मूथ बना है, ज़बरदस्त, ऐसी ही लुक आनी चाहिए। इसको हम एक साइड पे कर देते हैं, और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं इमली का पानी जो हमने छान लिया था उसको भी हमने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। और यहाँ पे जो गिटके और ज़रे निकले थे इसको हम निकाल के गार्बेज कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे पैन को मैंने चूल्हे पे फिर चढ़ा दिया है और बेसन का लिक्विड जो है पैन के अंदर मैंने डाल दिया है और बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। आपने भी साफ़ करना है अच्छे तरीके से बर्तन को, और फ्लेम को यहाँ पे हम रखेंगे स्लो टू मीडियम। और व्यूअर्स, मुसलसल स्पैचुला की मदद से हम लिक्विड को हिलाएंगे ताकि लिक्विड हमारा नीचे ना लगे। अगर ये नीचे लग गया तो इसमें स्मेल आएगी। तो अल्लाह आपका भला करे, स्पैचुला की मदद से बेसन को आपने मुसलसल हिलाना है और नीचे लगने से आपने बचाना है।
जी तो व्यूअर्स यहाँ पे बेसन को 4 से 5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल लो। और व्यूअर्स माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बेसन का लिक्विड कितना स्मूथ नज़र आ रहा है। व्यूअर्स अब इमली का सेव किया हुआ पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे और मुसलसल हम स्पैचुला से इसको हिलाते जाएंगे ताकि लिक्विड जो है वो स्मूथ रहे और नीचे ना लगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे अल्लाह ताला आपका भला करे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, रेसिपी को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी खूबसूरत राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। व्यूअर्स ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई है मेरे लिए आप सबकी तरफ से। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे इमली के पानी और बेसन के लिक्विड को 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। और व्यूअर्स साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी रेड कलर की। और व्यूअर्स अगर आपको चटनी चाहिए ज़्यादा कलरफुल तो आप इसमें 2 से 3 चुटकी रेड कलर की डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम स्पैचुला की मदद से चटनी को मिक्स कर रहे हैं इसका कलर जो है वो डार्क होता जा रहा है। और व्यूअर्स इस टाइम बेसन और इमली की चटनी की स्मेल पूरे घर में आ रही है। माशाल्लाह से चटनी जो है बहुत ही डिलीशियस बनी है। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे माशाल्लाह से चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है व्यूअर्स। और अब हम आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देते हैं, इसकी लुक दिखा देते हैं। ये देखें। तो इस स्टेज पे आके व्यूअर्स अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि जब हम फ्लेम को बंद कर देंगे चटनी जब ठंडी होगी तो ये मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो व्यूअर्स अब हम आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाते हैं चटनी को डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे बेसन और इमली की चटनी हमारी रेडी है, बल्कि रेडी टू ईट है। और हमने इसको डिश आउट भी कर दिया है और पुदीने के पत्तों के साथ हमने इसको गार्निश किया है। व्यूअर्स चटनी बहुत ही टेस्टी बनी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक प्यारी सी खट्टी मीठी सी टिप्स भी देती चलूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके शौहर आपसे प्यार भरी प्यार से खट्टी मीठी बातें करें तो आपने उनको बना के देनी है मरियम किचन की बेसन की और इमली की चटनी। और फिर आपने इसका रिज़ल्ट देखना है, माशाल्लाह से प्यार से भरा होगा और खट्टा मीठा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो व्यूअर्स इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखना है, मरीम को दुआ में याद रखना है इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले। मरीम को दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम इसको चख के देखते हैं और थोड़ा सा चखें क्योंकि खटास जो है वो चमचा भर के नहीं खाई जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, माशाल्लाह से बिलीव माने कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया है, इसका टेस्ट आया है। इमली और बेसन का कॉम्बिनेशन इज़ ग्रेट। तो इसको ट्राई करें और खाएं और इन्जॉय करें। इज़ सो यम्मी।